वेरी गुड। तो सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत, सभी को गुड इवनिंग। और 8 से 10 वाली क्लास में आपका बहुत बहुत आभार। ठीक है, आज दोस्तों हम बात करेंगे लाभ हानि टॉपिक की। और लाभ हानि जो टॉपिक है उसकी हमने 2 से 3 क्लासें ले ली हैं। ठीक है, 2 क्लासों में आपका और मुश्किल से 2 क्लासें और खींचूंगा, आपका जो टॉपिक है वो बढ़िया तरीके से कवर करवा दूंगा, नो टेंशन रहिए। तो यहाँ पर अगले पोर्शन की बात करने वाले अपन लाभ हानि में। लेकिन इससे पहले जो स्टूडेंट न्यू जुड़े हैं उनको मैं एक बात बता दूं कि आप लोग यदि मान लो इस टॉपिक के अलावा अदर टॉपिक भी पढ़ना चाहते हो, ठीक है ना, कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आ रहे थे, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं कि सिक्कर कंपटीशन क्लासेज SCC नाम से मेरा चैनल है। इस चैनल पर सारी पहले की जो लाइव क्लासें हो चुकी हैं वो रिकॉर्ड पड़ी है, तो वहां जाके आप देख सकते हो। इस पे मैथ्स की मिलेंगी और नीचे जो चैनल है मैथ्स बाय मनोज दानोदिया, इस चैनल पे आपको रीजनिंग की लाइव क्लासें जो पहले रिकॉर्ड हो चुकी है वो मिल जाएंगी। ठीक है, और लाइव क्लास में जो टॉपिक चल रहा है वो आपको लाइव में मिल ही जाएगा। ठीक है ना, लाइव में वही टॉपिक चल रहे हैं जो यहाँ रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, तो इसलिए लाइव क्लास आप अटेंड करना ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, और रिकॉर्डेड क्लासें हैं उन क्लासों को मैं बाद में करवा दूंगा आपको। और यहाँ से भी आप देख सकते हो जिनका एग्जाम नजदीक आ रहा है। ठीक है, शायद मेरी इतनी बात सभी के क्लियर हो गई होगी। अब देखिए दोस्तों, इस लाभ और हानि में हम किस प्रकार के क्वेश्चन करने वाले हैं, ध्यान से समझना मेरी बात को। सबसे पहले मैं बात करूं, जैसे आपका सवाल बनता है यहां पर कि सर सवाल में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे दिया, हमें क्या दे दिया, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, बिल्कुल बेसिक सा सवाल ले रहा हूं, ठीक है ना। ये अनुपात आपको मान लो कितना दे दिया, 5:7 दे दिया। तो फिर आपको क्या पूछ लिया, तो बताइए कि लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। बिल्कुल इजी सा सवाल है जो कि मैं पहली क्लास में ही आपको बता चुका हूं, ठीक है ना, लेकिन आपको आना चाहिए भाई। ठीक है ना, देखिए सीधा सा सवाल है। पहले लिखा आपने क्रय मूल्य और दूसरा लिखा आपने विक्रय मूल्य, दोनों का अनुपात क्या दे रखा, 5:7। यानी क्रय मूल्य यदि 5 हो तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो सीधी सी बात है दोस्तों, देखो ये 5 है तो विक्रय मूल्य 7, यानी क्या होगा, हमेशा लाभ होगा। कितने रुपए का, 2 का, कितने पर, 5 पर, और गुणा में 100 लगाते ही क्या आ जाएगा, यहाँ पर परसेंटेज में आ जाएगा लाभ। तो 5 से आपका 100 कट जाएगा 20 बार, और 20 को 2 से गुणा किया कितना आ गया, 40% का लाभ आ जाएगा। शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। लेकिन यहीं पे सवाल में यदि हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 7:5 दिया होता तो क्या होती दोस्तों, तो होती हानि। और वो हानि कितने की होती, वही 2 की होती, लेकिन 2 की जो हानि होती वो कितने पर होती, 7 पर होती। गुणा में क्या लगा देते, 100 लगा देते। तो दोस्तों ये आ जाता 200/7, और 7 का जब भाग लगो तो 7 दूना 14, 6 बचा 60, यानी 7 8 56, फिर बच गया 4/7, तो 28 सही 4/7% की हानि होती है यहाँ पर। और इसमें क्या होगा, आपका 40% का लाभ होगा। शायद एक क्वेश्चन के साथ 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। हाँ भाई, मैंने गुड इवनिंग सभी का सुन लिया है। यदि अब सवाल में कोई डाउट हो तो अब उसके संबंध में बात करो भाई। सवाल में डाउट है, यस और नो। चलो भाई, ये सवाल आपका क्लियर हो गया। अब चलते हैं, देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सवाल में। यहां पर आपका सवाल बन गया
क्या कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/4 है, विक्रय मूल्य का 3/4 है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए क्या होगा। ये सवाल बन गया। वहीं पे आपका सवाल ऐसे भी बन सकता है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 1/4 गुना है, तो लाभ या हानि परसेंट बताइए क्या होगा। ये सवाल बन गया दोस्तों। दो सवाल आपके सामने। सबसे पहले बात करेंगे पहले सवाल की। देखो दोस्तों ध्यान से समझना, अगले ने जैसे बोला अपने को दिमाग नहीं लगाना है, सवाल के अनुसार कर चलना है, ठीक है ना। किसी वस्तु का क्रय मूल्य, तो पहले क्या नाम आया, क्रय मूल्य। मैंने लिख दिया भाई साहब यहां पर क्रय मूल्य लिख दिया। फिर क्या बोला, विक्रय मूल्य का, तो यहां लिख दिया विक्रय मूल्य का मतलब गुणा 3/4, और 3/4 का मतलब होता है 3/4, ये लिख दिया मैंने। तो क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य का 3/4 है, यानी इसके बराबर हो जाएगा ये। अब ये विक्रय मूल्य कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे। तो देखो क्रय मूल्य यहां से हटा देता हूं भाई, इसको यहां से काट के कहां लगा देता हूं, इसके नीचे लगा देता हूं। तो आपने देखा कि क्रय मूल्य बट्टा विक्रय मूल्य बराबर 3/4। तो क्रय मूल्य का मान यदि 3 हो तो विक्रय मूल्य का मान कितना आ गया है, 4 आ गया, ठीक है। अब दोस्तों देखिए वही बात बन गई अनुपात वाली कि क्रय मूल्य का मान 3 और विक्रय मूल्य का मान 4 हो, तो समझ लीजिए 3 में कोई चीज आपने खरीदी, 4 में बेची, तो क्या होगा, यहाँ पर 1 का लाभ होगा ना। कितने पर होगा, 3 पर, और गुणा में लगा दो कितना, 100, तो ये आ जाएगा 33 सही 1/3% लाभ। शायद मेरी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। क्लियर है क्या भाई। ये जो मैंने सवाल बताया ये सभी के समझ में आ गया क्या। हाँ सचिन, ये जो पहला सवाल है इसमें आपके कहाँ डाउट है। देखो मैं दूसरा बताऊंगा तो आपके ये डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दूसरा और पहला दोनों सेम सवाल है। अब इसको पहले सवाल को मैं दूसरे तरीके से और बताऊंगा आपको, ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या है, देखो दूसरा तरीका है, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। कैसे रे भाई, यहां पर इस चीज को पकड़ो, देखो 3/4, 3/4 का मतलब क्या होता है, 3/4 लिख दिया। अब ये किसका, देखो जहां पर ये शब्द निकल रहा ना, किसका, जिसके साथ का या फिर से लगा हो, वो मान हमेशा कहां रखना, आपको नीचे रखना है, जिसके साथ का या से लगा हो। तो आपने देखा विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का, इसका मतलब नीचे किसको रखना अपने को, विक्रय मूल्य को। तो ये नीचे वाला क्या बन जाएगा, आपका विक्रय मूल्य बन जाएगा। और ये विक्रय मूल्य बन गया तो ऊपर वाला अपने आप ही क्या हो गया मेरे दोस्त, क्रय मूल्य हो गया। जिसके साथ का या से लगा हो उसको कहां रखेंगे, नीचे। तो नीचे क्या 4 है, वो विक्रय मूल्य का है, तो विक्रय मूल्य कौन सा हो गया, नीचे वाला हो गया, ठीक है। अब देखो 3 में खरीदी 4 में बेची, 3 में खरीद कर 4 बेचोगे, 1 का लाभ होगा। कितने पर होगा, जितने में खरीदी है उतने पर। 3 में खरीदी है तो 3 लगा दो, बट्टा में गुणा में 100 लगा दो। अरे मेरे दोस्त 33 सही 1/3% का लाभ आ जाएगा और आपका भला हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सवाल यहां पर देखिए 1 सही 1/4 पकड़ो। इसका मतलब क्या होता है, देखो 4 एकम 4 और 1 जुड़ा तो कितना आ गया, 5, ये आ गया 5/4 बन गया। किसका, विक्रय मूल्य का। यदि यहाँ क्रय मूल्य का बोलता तो मैं नीचे क्रय मूल्य लिखता, विक्रय मूल्य का बोला, इसका मतलब
यहां पर नीचे वाला मान क्या है, विक्रय मूल्य है, और ये विक्रय मूल्य है, तो ऊपर वाला क्या हो गया फिर, क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब आपने देखा 5 में कोई चीज खरीदी, उसको 4 में बेची, तो क्या होगी, यहां पर हानि होगी। 5 में खरीद कर 4 में बेचोगे तो 1 की हानि हो गई, कितने पर भाई, जितने में खरीदी है, तो 5 में खरीदी है, और गुणा में लगा दो धीरे से 100, आपका भला हो जाएगा, 5 से 100 कट जाएगा, 20 बार यानी 20% की क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, हानि हो जाएगी, और आपका भला सटासट हो जाएगा। क्लियर है मामला? सोमदत्त जी क्या बोल रहे हैं, ऑफिस का गेट खुला है, कोई बात नहीं, खुला छोड़ दो आप, मैं संभाल लूंगा, ऑफिस में ही हूं मैं। एंट्री तो कर दी ना सोमदत्त जी पूरी आपने? ओके, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा सपोर्ट किया। ये स्टूडेंट्स जो हैं इनको मेरी क्लास का फायदा मिल जाएगा, इतना टाइम मैंने इनको दे दिया। दोस्तों मैं आपके लिए मेरा ऑफिस का काम भी छोड़ के आया हूं, देख लो आप। हाँ सोमदत्त जी, आपका फायदा कर दूंगा, नो टेंशन रहिए आप, क्लास के माध्यम से ही कर दूंगा फायदा। योगेश जी, हमारे इसमें क्या फर्स्ट स्लाइड सेकंड स्लाइड नहीं दिखती है, इसमें जो क्लास में लाइव चलता है वही है, इसमें बैक नहीं जा सकते आप, बैक यूट्यूब वाली तरह से नहीं है ये, इसीलिए कहता हूँ स्टूडेंट्स आप रेगुलर रहें क्लास में तो दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों इतनी सी बात सभी के क्लियर हो गई क्या? कमेंट करके बताएं जल्दी से। सर ग्राम सेवक के बैच आज ही शुरू किए हैं क्या? अपने 2 दिन हुए, पहला ही टॉपिक है, 2 से 1 अक्टूबर से शुरू हुई है क्लास। और जो मैं मैथ्स लेके चल रहा हूं, आप चाहे ग्राम सेवक का दें, चाहे पटवारी का दें, चाहे एलडीसी का दें, चाहे रेलवे का दें, चाहे एसएससी का दें, आपकी किसी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं आने वाली है, हर तरीके से कवर करवा रहा हूं आपको, ठीक है ना? सर अभी स्टार्ट कर 2 क्वेश्चन ही करवाए हैं क्या? हाँ बिल्कुल 2 किए करवाए, 2 फिर इससे पहले वाले छोटे छोटे क्वेश्चन करवाए थे जो इससे इजी थे, आपको आते भी हैं शायद। अब देखो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। एक एलडीसी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था और जिसमें मैं सेलेक्ट हुआ था एलडीसी 2016, 19 अगस्त का पेपर था एलडीसी 2016 नहीं 2018, 19 अगस्त 2018 का पेपर था। और ये जो क्वेश्चन था वो एयरफोर्स वाई ग्रुप में आया हुआ भी क्वेश्चन है, दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है जो अभी मैंने बताया ना, इस बेस पे बनेगा सवाल। सवाल क्या है देखो, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 95% है तो लाभ या हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। लाभ हुआ तो कितना परसेंट हुआ, हानि हुई तो कितने परसेंट हुई, ये वाला सवाल है मेरे दोस्त। फातिमा जी मेरी तरफ से 2 ही सब्जेक्ट हैं, मैथ्स और रीजनिंग, 2 ही सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा आपको मैं, मेरे पास अदर फैकल्टी नहीं है अभी, और अदर कोई हो तो वो फ्री पढ़ाने वाले नहीं है। मेरा टारगेट है 500 स्टूडेंट फ्री पढ़ाना,
बिल्कुल, कानाराम का उत्तर आ गया 5.26%। आपको बहुत कम टीचर मिलेंगे 500 स्टूडेंट को एक साथ फ्री पढ़ाने वाले। दुख की बात यह है कि इसमें 218 स्टूडेंट्स में से लाइव क्लास 32 ले रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सब आ जाएंगे। देखो दोस्तों, इस सवाल को हम कैसे करेंगे, समझना कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 95% है। देखो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, सिर्फ 95% है ना उसको पकड़ूंगा। 95% का मतलब क्या होता है, 95/100। आप इसको काट भी सकते हो, नहीं भी काटो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लो आपने इसको काट दिया, काटा किसे, देखो 5 के पहाड़े से ये कट गया 20 बार, और ये 5 के पहाड़े से 19 बार कट गया। नहीं काटोगे तो भी दिक्कत नहीं है दोस्तों, ये आ गया है 19/20। अब मैंने क्या कहा था कि जिसके साथ का या फिर से लगा है वो मान कहां होगा, नीचे होगा। ये वाली बात मैंने बता दी आपको। तो का किसके साथ लगा है, क्रय मूल्य का नहीं है, क्या है, विक्रय मूल्य का 95%। तो विक्रय मूल्य का यानी का किसके साथ लगा, विक्रय मूल्य का। इसका मतलब नीचे वाला क्या है, यहां पर विक्रय मूल्य है मेरे दोस्तों। ये हो गया विक्रय मूल्य, तो फिर ये क्या बन जाएगा, क्रय मूल्य बन गया। अब आपने देखा सवाल बिल्कुल जो पहले करवाया उस जैसा ही, कि 19 में कोई चीज आपने खरीदी और 20 में उसको क्या कर दिया, बेच दी। क्या होगा रे भाई, सीधी सी बात है, लाभ होगा। कितना लाभ होगा, 1 का। यदि 95 वाली को 100 में बेचोगे तो ऊपर 5 कर देना, ठीक है ना। अब 1 का लाभ हुआ कितने पर हुआ, जितने में वस्तु खरीदी यानी 19 में। अब वहां पे यदि मैं 5 का लाभ करता तो वो 95 के ऊपर करता, और 1 का लाभ किया तो 19 पर किया है, ठीक है ना। और कोई दिक्कत नहीं है, बस वापस काटते तो 1/19 ही आता। परसेंट में बदलना है तो गुणा में 100 लगा दो, ये लाभ परसेंट में आ जाएगा भाई। अब 19 का धीरे से भाग लगाओ 100 में, 19 5 95, बच गया कितना 5। तो 5 सही 5/19% कह सकते हो आप, या तो आपका ये आंसर, और पॉइंट में दे रखा हो तो 5 पॉइंट, यहाँ 5 बचाना तो 50 हो जाएगा, यानी 19 दूना 38, बचा कितना 12 यानी 120, तो 19 का 114 यानी 5.26%, 5.26% आ जाएगा। इन दोनों में से कोई सा ही ऑप्शन में हो वही आपका उत्तर है मेरे दोस्त। ऑप्शन में था वहां पर 5.26%, और यदि 5 सही 5/19% हो तो वो होगा। दोनों ही सही है। क्लियर है मामला, दिमाग में फिट हुआ है क्या भाई सभी के। फिट हो जाना चाहिए एकदम से, बस हिला हिला के फिट कर लो दिमाग में। अब चलो मैं एक सवाल आपको देता हूं। मैंने आपको यहां पर 95% की जगह 105% कह दिया भाई, ठीक है ना। 95% की जगह 105% कह दिया है। तब आप मुझे लाभ या हानि परसेंट बताओ जल्दी से, बताओ। देखिए इस सवाल को कितना जल्दी बताते हो, कितने होशियार हो। देखिए आप, मैं देखता हूं आपको, होशियार तो हो जाओगे, नो टेंशन रहिए। आप ये मत समझना कि भाई मेरे तो ना 10वीं क्लास में मैं धक्के लग के पास हुआ था, मेरे तो 8 सही है, मैंने तो 5 साल से गणित छोड़ दी थी। दोस्तों आज मेरे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके 10th क्लास में 10th में मैथ्स में ग्रेस लगता ना, ग्रेस, वो ग्रेस लगा हुआ है और वो आज पढ़ाते भी हैं। ऐसे स्टूडेंट भी है मेरे, यानी 10th में मैथ्स में ग्रेस लगा हुआ और वो आज कंपटीशन वाली गणित अपने गांव में पढ़ाते हैं। अब इससे ज्यादा क्या मानोगे आप। तो आप अपने आप को कमजोर ना समझें, आंसर बिल्कुल सोच समझ कर दें, घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। तो आप यदि सही ढंग से पढ़ोगे तो आपकी दिक्कत नहीं आएगी।
दोस्तों जल्दी से जवाब दो। देखिए सभी स्टूडेंट्स जो नए जुड़ रहे हैं वो भी कोशिश करो देखिए निकालने की। आशीष टेलर का है 4.76%। ब्रिजराज ने दिया है लॉस 5% का। मनोज ने 9 सही 1/11 दिया है। योगेश ने 4.16 16/21 दिया है। 4 सही 16/21। चलिए दोस्तों मिलान कीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, आपका आंसर सही है या गलत है। सबसे पहला काम देखो, यहां पर लिखा हुआ है 105%, तो 105% का मतलब कितना, 105 बट्टा में लगा दो कितना रे मेरे दोस्त, 100 लगा दो। अब काट पीट कर दो, 5 के पाड़े से 100 कट गया कितनी बार, 20 बार, और 5 के पाड़े से 105 कट गया कितनी बार, 21 बार। 21 पंजो 105, ठीक है। अब दूसरी बात मैंने क्या बताई, जिसके साथ का या से लगा है वो मान कहां होगा रे, वो मान नीचे होगा। तो का किसके साथ लगा हुआ है, विक्रय मूल्य का 105, यानी कि नीचे वाला मान जो है वो क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। तो फिर ये वाला क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। दोस्तों आपको काटने की भी जरूरत नहीं है, यहां से करो ना आप तो भी आपका आंसर वही आएगा, लेकिन मैं चाहता हूं आपको आगे थोड़ी सी तबीयत खराब ना हो आपकी, ठीक है ना, आराम से उत्तर आ जाए। देखो 21 में कोई चीज आपने क्रय की और 20 में उसको बेच दी, क्या हुआ रे भाई, 1 रुपए का नुकसान, ठीक है, हानि होगी, यहां पर लॉस होगा, कितने का, 1 का, कितने पर, जितने में खरीदी है। यहां 20 पर मत कर देना, जिन्होंने 20 पर किया ना वो गड़बड़ कर बैठे, क्योंकि लाभ या हानि जो वास्तविक रूप से निकाला जाता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है मेरे दोस्त, ना कि विक्रय मूल्य पर। इसलिए 21 पर होगा ना कि 20 पर, या फिर 100 पर मत निकाल देना, 105 पर होगा यहां पर। अब देखो 100 में 21 का भाग लगाओ धीरे से, 21 पंजो 105 ज्यादा हो जाता है, 21 4 84, बच गया कितना रे भाई, 16 बच गया, बट्टा में 21, यानी 4 सही 16/21% की हानि आ जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त। यदि आप इसको पॉइंटों में निकालना चाहोगे तो 4.76% आ जाएगा। शायद मेरी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। आनंद आ रहा है क्या भाई पढ़ने में? हाँ मेरे प्यारे साथियों, पढ़ने में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी तो देखते जाओ, तिल देखो तिला की धार देखो, और मनोज दानोदिया सर की मनवार देखो, देखता जाओ बस। बिल्कुल फातिमा जी आप नो टेंशन रहिए, आप वीक हो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर यूं मान के चलो सारे स्टूडेंट ही मैथ्स में वीक हैं, और मैं भी यही मान के चलता हूं, लेकिन मेरे स्टूडेंट जो वीक हैं वो भी टॉप में जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बस मेरे साथ जुड़ा रहना पड़ेगा आपको मैं जितना टाइम मेहनत करता हूं उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल मेरा यही फोकस है सुनील कुमार, कि पहले पटवार एग्जाम को कवर किया जाए। पूरी मेहनत दम के साथ करनी है आप लोगों को, तरीका मैंने बता दिया है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि जब मैं कर रहा हूं मेरे पसीना आ रहा है मेहनत करते हुए, तो आपके भी आना चाहिए, तभी आपका भला हो पाएगा, अन्यथा आपका भला नहीं होगा मेरे दोस्त। अब देखो सवाल में आगे घुसते हैं, अभी तो देखते जाओ क्या देखा अभी आपने, है ना। देखो सवाल ऐसे बन गया, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 6 सही 1/4%
अधिक है, अधिक की जगह कम भी आ सकता है, ध्यान रखना। अधिक है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए इस सवाल में। आनंद आएगा सवालों में, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा हूं मैं। मिलते हैं कंधे कंधों से, कदमों से कदम मिलते हैं, जब हम चलते हैं ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। हाँ, पहले अरिथमेटिक ही करवाऊंगा, आप नो टेंशन रहिए सब। और दूसरा मैंने देखो ऊपर ऑप्शन दे रखा ना, सिक्कर कंपटीशन क्लासेज SCC। मेरे दोस्त इस पे आप है ना पूरा मैटर भंडार भरा पड़ा है, प्लेलिस्ट बनी हुई पड़ी है, वहां जाके देख सकते हो, सब टॉपिक देख सकते हो। अभी जो SI का एग्जाम लगा था उसमें एक भी क्वेश्चन मेरी क्लास से बाहर नहीं था, मैथ्स और रीजनिंग दोनों में। दोनों चैनल दे रखे हैं मैंने, ऊपर वाला मैथ्स का है, नीचे वाला रीजनिंग का। योगेश कुमावत का 5.88% आया है लॉस। जुड़े रहो दोस्तों, आनंद आएगा पढ़ने में। नोटबुक और पेन साथ में रखना बस। देखो, सबसे पहला काम, अधिक कम को छोड़ो, इसका पांव पकड़ो, इसकी पूंछ पकड़ लो आप तो बस। इसका मतलब क्या होता है, देखो 6 सही 1/4%। सरल करोगे 6 चौक 24 और 1 25 बट्टा में 4% का मतलब नीचे आ जाएगा 100। 25 से कम 25, 25 चौका 100, ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 4 गुणा 4 यानी कितना 16। यदि दोस्तों यहां पर अधिक है तो प्लस लगाओ ऊपर, और कम है तो क्या लगाओ, माइनस लगाओ। अब ये प्लस कर दिया तो 16 में 1 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 17। ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों यहां पर दूसरी बात ये है, क्या बताया मैंने, जिसके साथ का या से लगा है वो मान कहां पड़ा होता है, नीचे पड़ा होता है। तो देखो, विक्रय मूल्य से 6 सही 1/4% अधिक है, से किसके साथ लगा हुआ है, विक्रय मूल्य के। इसका मतलब नीचे क्या आएगा, विक्रय मूल्य आएगा। ये विक्रय मूल्य तो ये क्या बन गया मेरे दोस्त, क्रय मूल्य बन गया, ठीक है ना। अब सोचो, 17 में खरीदी 16 में बेची, क्या होगा रे, निश्चित है घाटा ही होगा। कितने का, 1 का, कितने पर, जितने में खरीदी है उतने पर, यानी 17 पर। और गुणा में लगा दो धीरे से 100, और 100 में जब 17 का भाग दोगे तो देखो 17 पंजो 85, बच गया 15 और बट्टा में 17, यानी 5 सही 15/17% का लॉस हो जाएगा इस सवाल में। क्लियर हो रहा है क्या मामला। लखेंद्र जी, दोजमल जी, कानाराम जी, जियो सर्विसेज, यश खंडेलवाल, KKR, कुलदीप, मनोज कामलिया, योगेश कुमार, सीता, मोनिका नामदेव, पप्पूलाल सहरिया, आशीष, राम सिंह जी, सुरेंद्र, कमल सिंह, मिस्टर दिलीप कुमार, बंटी सुमन, ब्रिजराज, मोहित बैरागी, सुनील गोस्वामी, फातिमा, सुरेश कुमार जी, अभिषेक, तेजाराम जी, माया वर्मा जी, RK टेलर साहब, ओम प्रकाश जी, नदीम आतिश जी, सचिन जी, राकेश कुमार जी, विजय जी, देवेंद्र जी, सुनील जी, मनीष जी, आप सभी लोगों के समझ में आ गया है क्या। अब जिसका नाम छूट गया है तो भाई बुरा मत मानना, सर का मेरा नाम कैसे नहीं लिया, मेरी आपके साथ दुश्मनी नहीं है भाई, है ना। अब यहां पे दोस्तों मैं संख्या चेंज कर रहा हूं, इस सवाल का जवाब दोगे तभी मानूंगा कि आपके समझ में आया कि नहीं आया।
यहां पर दोस्तों मैंने दे दिया कितना, मैंने दे दिया 9 सही 1/11% कम है। तो बताइए लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? सवाल जड़ से चल रहा है। इनको 16 और 17 कैसे माना? देखो यहां पर 1/16 आया था, ठीक है ना, अधिक था इसलिए प्लस कर दिया, 16 में 1 जुड़ा 17। अब बात आती है कि इनमें से कौन सा तो क्रय मूल्य और कौन सा विक्रय मूल्य है। मैंने कहा जिसके साथ का या से लगा है वो मान कहां पड़ा होता है, नीचे। तो देखो आप देखो जो यहां संख्या थी वो किसके साथ जुड़ी हुई थी, विक्रय मूल्य से। इसका मतलब से किसके साथ लगा था, विक्रय मूल्य के साथ। तो इसका मतलब नीचे क्या आएगा, विक्रय मूल्य आएगा। तो यहां बन गया विक्रय मूल्य। तो दूसरा बच गया वो क्या हो गया, अपने आप ही क्रय मूल्य। ये बात थी नदीम जी, शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी आपके। माइक ऑन करूं? चलिए भाई माइक ऑन करता हूं। हाँ योगेश कुमार जी अब बोलिए आप। सर ये बता रहा हूँ कि जो मतलब ये पूछ रहे हैं ना बार बार में, सर इनके हाँ लिए एक हाँ बात, जो परसेंटेज का आपने बताया ना टॉपिक, वो क्या एक हुआ, बार जाके दिक्कत नहीं आएगी। क्या चीज बोली आपने? सर मतलब आपने तो परसेंटेज का टॉपिक करा रखा ना यूट्यूब पे, हाँ अब हाँ ये पढ़ लेंगे ना एक बार, तो फिर ये हाँ दिक्कत हाँ आएगी। ये दिक्कत नहीं आएगी बदलने के लिए, जो एक क्वेश्चन करवा रहे हो ना आप, हाँ बिल्कुल हाँ जल्दी समझ। बिल्कुल, ये समस्या नहीं आएगी। हाँ यही बोल रहा था कि जो स्टूडेंट्स इस क्लास में नए हैं, तो पहली बात तो वो मेरी रिकॉर्डेड क्लास यहाँ पर यूट्यूब सॉरी इस पे टीचमेंट पे भी रिकॉर्डेड क्लास पड़ी है, उनको देख सकते हो। लेकिन उससे पहले बताऊंगा कि जो ऊपर ही ऊपर चैनल लिखा हुआ ना सीकर कंपटीशन क्लासेज, उस पे आपका टॉपिक परसेंटेज दिया हुआ है और एक टॉपिक दिया हुआ है अनुपात समानुपात। उन दो टॉपिक्स को दोस्तों बढ़िया से आप देख लेना, अपने नोट्स बना लेना अपने तरीके से। मैंने बहुत दासू तरीके से हर तरीके से डाउट क्लियर करके फिर उस टॉपिक को मैंने कवर करवाया है, प्रतिशत और अनुपात समानुपात को। तो वहां से आप देख लीजिए, इस टॉपिक को बढ़िया से कवर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना। सभी को मेरी बात समझ में आ गई है ना? फिर आप किसी भी टॉपिक में उलझोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। टीचमेंट पर भी रिकॉर्डिंग नाम से ऑप्शन आता है, रिकॉर्डिंग्स, तो वहां पे रिकॉर्ड पढ़ी है क्लास, ये लाभ हानि की जो मैंने पढ़ाई है अभी। और यूट्यूब चैनल है सीकर कंपटीशन क्लासेज, उस चैनल पर मेरी सभी टॉपिक्स की प्लेलिस्ट बनाई हुई पड़ी है। जैसे आप प्रतिशत है, अनुपात समानुपात है, एकक नियम, या फिर आपका समय कार्य मजदूरी है, क्षेत्र मिति है, इसके अलावा जैसे आपका 3D है, क्षेत्र मिति में 2D और ज्योमेट्री है, समय कार्य मजदूरी, समय दूरी रेलगाड़ी है, इसके बहुत सारे मेरे को याद नहीं भाई, इतना मैं बोल नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं नदीम जी, आप रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, आप एमए का एग्जाम देके आइए बढ़िया से। हाँ तो दोस्तों अब देखो इस सवाल को समझो। 9 सही 1/11% है, इसको सरल करोगे तो कितना आएगा, 1/11 आएगा। कम आ रहा है माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 10। बात आती है से किसके साथ लगाया, विक्रय मूल्य के साथ। तो नीचे वाला आ गया विक्रय मूल्य और ऊपर वाला अपने आप क्या बन गया, क्रय मूल्य। अब देखो 10 में कोई चीज खरीदो और 11 में बेचो तो क्या होगा, सीधी सी बात है भाई साहब, लाभ होगा। कितने का लाभ, 10 वाली 11 में बिके, 1 का लाभ होगा। कितने पर,
10 पर, और गुणा में 100 लगाते ही आपका मामला फिट हो जाएगा। 0 से 0 यानी 10% का प्रॉफिट आ जाएगा मेरे दोस्त, 10% का लाभ आ जाएगा। क्लियर है? वेरी गुड। अब देखो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल बड़े दासू दासू करवाऊंगा आपको ना। देखो क्वेश्चन आ गया, किसी वस्तु को 540 रुपए में बेचने पर विक्रय मूल्य का 2/9 भाग या फिर 2/9 लाभ होता है, विक्रय मूल्य का 2/9 लाभ होता है, तो प्रश्न क्या क्या बन सकता है? पहला प्रश्न ये बताइए कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, और दूसरा प्रश्न ये बताइए कि लाभ जो प्रतिशत में आया वो कितना होगा, और तीसरा प्रश्न ये भी हो सकता है कि लाभ कितने रुपए का आया, वो भी बताओ। देखो मेरा टारगेट है कि सवाल आपके कोई भी बचना नहीं चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है क्लास में आनंद आएगा आपको पक्का। आप में से कोई ये बता सकता है कि जो 218 स्टूडेंट्स हैं, इन सभी को एक्टिव कैसे किया जा सकता है? भाई मेरे पास इतना टाइम है नहीं कि मैं सभी के पास कॉल कर सकूं। कोई बता सकता है आप में से, ताकि इन स्टूडेंट्स को क्या फायदा मिले क्लास का? लगाओ देखिए दिमाग और बताओ मुझे ये बात। लिस्ट भेज दूं, कॉल कर दोगे? चलो यही काम करते हैं। नदीम जी बोल रहे हैं फीस लेना चालू कर दो सर। देखो नदीम जी, एक चीज तो बस मनोज धानोदिया ने जो कह दी वो कह दी कि 500 स्टूडेंट्स मेरी तरफ से फ्री हैं। किसी का 420 सीपी आ रहा है, किसी का 120 आ रहा है। अरे भाई व्हाट्सएप पर मैसेज भी करने के लिए नंबर ऐड करने पड़ते हैं, मेन बात ये है ना। नदीम जी आपको मैं लिस्ट भेजूंगा, आपको और विजय जोया दोनों को मैं लिस्ट भेजूंगा, तो आप उनको कॉल कर दीजिएगा और उनको बताइएगा सभी को। उसमें ये भी है एब्सेंट कितने हैं, प्रेजेंट कितने हैं, वो भी आ जाएगा। क्लियर है इतना मामला? अब समझो इस सवाल को कैसे करेंगे अपन। दोस्तों पहले इसको छोड़ दो, आप पहले यहां से पकड़ो। देखो ये जो बट्टा वाली संख्या आती है ना, ये बड़ी परेशान करती है आपको, ठीक है ना। पहले इसको ही पकड़ लो आप। तो सबसे पहले आपको क्या दिया, 2/9। अब यहां ये 2/9 है ना, इसमें कौन तो क्रय मूल्य है, कौन विक्रय मूल्य है, कौन लाभ है, इस बात पे गौर करो। देखो यहां पर मैंने क्या कहा, जिसके साथ का या से लगा होता है वो मान कहां होता है, नीचे होता है। तो देखो बेचने पर विक्रय मूल्य का मतलब नीचे वाला मान क्या रहेगा, यहां पर विक्रय मूल्य रहेगा। ये बन गया विक्रय मूल्य।
और विक्रय मूल्य का 2/9 भाग लाभ, यानी कि ये क्या चीज है यहाँ पर लाभ, ये दो है ना, दो दोस्तों क्या है यहाँ पर लाभ है। दोस्तों जब 9 में कोई चीज आप बेच रहे हो और 2 का लाभ ले रहे हो तो क्रय मूल्य कितना आएगा यहाँ पर, क्रय मूल्य कितना आएगा भाई, 11 आएगा या फिर 7 आएगा। देखो 9 में 2 जोड़ूं तो 11 बनता है। अब यदि आप 11 में चीज खरीद कर 9 में बेचोगे तो निश्चित है आपको लाभ नहीं होगा, क्या होगी, हानि होगी। इसका मतलब क्रय मूल्य 11 तो नहीं बनेगा, कितना बनेगा फिर, 9 में से 2 कम कर दो यानी कितना, 7। तो क्रय मूल्य 7 है तो लाभ 2 का होगा और विक्रय मूल्य 9 हो जाएगा। ये 3 चीजें आपकी आ चुकी है। अब दोस्तों हमें सवाल में दे क्या रखा है, देखो किसी वस्तु को 540 रुपए में बेचने पर, मतलब ये क्या दे रखा है, हमें विक्रय मूल्य दे रखा है। इसका मतलब विक्रय मूल्य 9 है और यहां विक्रय मूल्य 540 है। तो इस 9 को कितना बनाना पड़ेगा, 540 बनाना पड़ेगा। जब 9 की वैल्यू 540 है तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 का भाग दो भाई, 9 6 की 54, आगे 0, यानी 1 की वैल्यू आ जाएगी 60, ठीक है ना। 1 की वैल्यू 60 आई तो आप हर चीज निकाल सकते हो। क्या रे भाई, देखो लाभ निकालना चाहो तो लाभ कितना आ जाएगा, 2 गुणा 60 कर दो यानी 120 रुपए आ जाएगा, ये तो लाभ आ जाएगा। यदि क्रय मूल्य निकालना चाहो तो 7 का 60 गुणा कर दो तो 6 सत्ती 42 यानी 420 रुपए आ जाएगा। क्रय मूल्य 420, लाभ 120, विक्रय मूल्य 540, इतने में शायद किसी की दिक्कत नहीं होगी। बात आती है सर लाभ को परसेंटेज में भी बताओ। लाभ को परसेंटेज में बताने के लिए इसकी भी जरूरत नहीं है, 540 की भी, सिर्फ इसी से काम हो जाएगा। कैसे, विक्रय मूल्य 9 है, क्रय मूल्य 7 है, 2 का क्या हो रहा है, लाभ। तो यहां पर जो लाभ हो रहा ना मेरे दोस्तों वो कितना हो रहा है, 2 का, कितने पर होगा, तो हमेशा लाभ हो चाहे हानि हो किस पर निकाला जाएगा, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना बन रहा है यहाँ पर, 7 बन रहा है, नीचे 7 लिख दो और गुणा में 100 लगा दो, आपका भला हो जाएगा। ये परसेंटेज में आ जाएगा, ऊपर 200 आ गया, नीचे 7, तो 7 दूना 14, 6 बच गया 7, 60 हो गया, 7 8 56, फिर 4 बच गया तो 28 सही 4/7% का लाभ आ गया। और यदि इस मूल्य से निकालोगे तो भी यही आएगा। एक बार दोबारा बताऊं, चलो भाई दोबारा देख लो। देखो विक्रय मूल्य का 2/9, तो 2/9 लिख दिया आपने। विक्रय मूल्य का किसके साथ लगा, विक्रय मूल्य का, मैंने कहा जिसके साथ का या से लगा वो मान कहां होता है, नीचे। तो नीचे कौन है, 9, इसका मतलब 9 बन गया विक्रय मूल्य, आनुपातिक रूप से बता रहा हूं। और यहां लाभ हो रहा है तब तो ये 2 क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, और हानि हो रही है तो 2 हानि हो जाएगी। बात आती है सर क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य देख लो भाई, कितने में खरीद के 9 में बेचो ताकि 2 का लाभ हो जाए। तो 9 से कम में ही खरीदोगे ना, कितने में भाई, 7 में, यानी इस 9 में से 2 को घटा दो यानी 7 रुपए में आ जाएगी, ठीक है। ये अनुपातिक रूप से आया है, ठीक है। लेकिन अपने को जो विक्रय मूल्य रियल में दिया वो 540 है। अब विक्रय मूल्य 9 है, 9 को 540 बनाया तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120, और 7 की वैल्यू 7 गुणा 60 यानी 7 छंग 42, 420 आ जाएगी। तो क्रय मूल्य 420 आ जाएगा, लाभ 120 आ जाएगा और विक्रय मूल्य 540 आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात। सन्नी जगरवाल, सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। भाई मेरी तरफ से तो नहीं है, आपकी तरफ से हो सकती है। एक बार आप यदि बफरिंग हो रही है तो क्लास को हट के दोबारा ज्वाइन कर लो। यहाँ को एक क्वेश्चन और दूं, लो भाई एक क्वेश्चन और ले लो। आपने कौन सी रकम देनी है ठे, यहां पर मैं लाभ की जगह हानि कर देता हूं अब की बार।
ठीक है ना। किसी वस्तु को 540 रुपए में बेचने पर विक्रय मूल्य की 5/12 भाग 5/12 भाग क्या होती है? हानि होती है। हानि होती है तो बताइए क्रय मूल्य क्या होगा? यहाँ हानि प्रतिशत कितनी होगी और हानि कितनी होगी? ये तीनों में सवाल में से कोई सा भी सवाल आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है और इंपॉर्टेंट सवाल है। एग्जाम में ऐसा सवाल आता है, आया हुआ है और आएगा। कोई बात नहीं सन्नी जी, आप अपने 10 साथियों को कॉल करेंगे और उनको जोड़ेंगे जो कि पढ़ने वाले हों। फ्री में पढ़ाऊंगा, पैसे नहीं लूंगा। सनी जगरवाल जी, कानाराम 765 सीपी आ रहा है, योगेश के 765 आ रहा है। देखो दोस्तों समझ लो, सभी इसको भी समझ लो। देखो भाई यहां पर दे रखा 5/12। किसका 5/12? विक्रय मूल्य की 5/12, यानी विक्रय मूल्य 12 बन गया। ये क्या चीज दे रखी है? हानि, तो इसका मतलब 5 की हो गई हानि। तो फिर क्रय मूल्य कितना बन जाएगा? यहाँ पर क्रय मूल्य बन जाएगा, देखो 12 में बेच रहे हो 5 का घाटा खाकर, तो इसका मतलब कितने में खरीदोगे आप? ज्यादा में खरीदोगे ना। ज्यादा में खरीद के कम में बेचोगे तभी तो घाटा लगेगा। कितने का? 12 और 5 17 रुपए में खरीदेंगे। 17 में खरीद कर 12 में बेचोगे तो 5 रुपए का क्या लगेगा आपको? लॉस लगेगा, यानी नुकसान होगा। ठीक है ना। यदि आप 12 में से 5 घटा देते या 7 कर देते तो 7 वाली चीज को 12 में बेचोगे तो कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा। 17 वाली चीज को 12 में बेचोगे ना तो 5 का नुकसान हो जाएगा। शायद क्लियर हो गई होगी बात। हमें विक्रय वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर विक्रय मूल्य 540 दे रखा है। विक्रय मूल्य यहाँ 12 बन रहा है, 12 की वैल्यू 540 है। तो बताओ एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो एक का लगाओ भाग 12 चौके 48, बच गया कितना? 48 और 6 54, तो 60 हो गया। 6 के 0 60, 12 पंजो 60, यानी एक की वैल्यू 45 आ गई। अब यदि आपको क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य की वैल्यू 17 है। एक की वैल्यू 45 है तो 17 की वैल्यू 17 गुणा 45 कर दो, आपका भला हो जाएगा। देखो 17 पंजो 65, सॉरी 85, और 17 चौका 68 और 8 कितना? 8 8 16, यानी 76, 765 रुपए आ जाएगा क्रय मूल्य। यदि हानि पूछे तो हानि 5 है, 5 का 45 गुणा कर दो, यानी 225 रुपए आ जाएंगे। ठीक है। हानि को परसेंटेज में पूछे तो हानि कितने की हो रही है? 5 की। कितने पर? क्रय मूल्य पर, यानी 17 पर, और गुणा में 100 लगा दो तो 500/17% कह सकते हो आप। कहने का मतलब 17 दूना 34, 17 क्या ज्यादा, 17 दूना 34, बच गया कितना? 34 और 6 40, 16 बच गया। 16 के आगे 0 लगा तो 160, 17 8 136, 17 नंबर की 153, 17 नंबर 153, बच गया कितना? 7 बच गया। तो गुणती सही 7/17% आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर? नुकसान, यानी हानि परसेंटेज में आ जाएगी। अब दोस्तों इससे ज्यादा क्या बताऊं मैं आपको, एक एक चीज मैंने क्लियर करवा दी है। अब सवाल चाहे कोई सा ही आ जाए आपके। अब एक चीज और बता दूं दोस्तों आपको, जैसे सवाल मान लो यहाँ पर आपको सर यहाँ 5/12 नहीं है, यहाँ पर ऐसे आ गया सर 10%, विक्रय मूल्य की 10% हानि होती है। विक्रय मूल्य की 10% हानि होती है। ठीक है, विक्रय मूल्य की 10%। तो क्रय मूल्य बताइए
और हानि, वास्तविक हानि परसेंट बताइए, वास्तविक हानि परसेंट, और हानि कितने रुपए की हुई, ये सवाल बताइए। देखिए बताओ, देखिए जल्दी से। जल्दी बताओ। महिपाल जी, मैं तो सभी बैच कॉमन लेके चल रहा हूं, एसएससी, पटवार, रेलवे, ग्राम सेवक यानी जो अभी पोस्ट निकली है ग्राम विकास अधिकारी की, फॉरेस्टर, आपको एसएससी में भी मिल जाएगा, पुलिस में भी मिल जाएगा, फॉरेस्टर में भी मिल जाएगा, सब में मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको सवाल जो है वो एसएससी लेवल लेके ही चल रहा हूं, आपको जीरो से हीरो बनाने की कोशिश है मेरी। पढ़ने वाले चाहिए मुझे बस, और कुछ नहीं चाहिए। यदि मेरे से आपने एक बार मैथ्स पढ़ ली ना, मैं बताता हूं आप मैथ्स में कभी नहीं अटकोगे, गारंटी है मेरी। बस एक बार सही ढंग से पढ़ने वाले चाहिए। और कुछ स्टूडेंट को एहसास भी हो गया होगा कि हाँ क्लास में दम तो है। शुरुआत में लगा होगा अरे यार क्या ये तो लाभ आनी हमें ही आता है, 5 रुपए वाली को 6 में बेचोगे, लाभ ही होगा। लेकिन दोस्त यहाँ पर ना पता लगता है, सवालों में सवाल आते हैं ना जब, तब पता लगता है। देखो 10%, 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है बस। जो 5/12 बना था ना वो 1/10 बन गया, और कोई नहीं है सवाल का, ठीक है। अब किसका, विक्रय मूल्य की, मतलब नीचे वाला क्या है, विक्रय मूल्य, क्या होती है, हानि। इसका मतलब ऊपर वाली ये क्या चीज है, हानि है। तो क्रय मूल्य कितना बन जाएगा। अब यहाँ क्रय मूल्य पर मेरे साथी क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, अरे यार यहाँ 10 में से 1 घटाऊं या 10 में से 1 जोड़ूं। तो क्यों घबराते हो, 10 में 1 जोड़ के देख लो कितना बनता है, 11 बनता है। अब 11, चलो मान लो आपने भूल से कर दिया, तो एक बार तो आपने 10 में से 1 घटा के लिख दिया 9, और एक बार 10 में 1 जोड़ के लिख दिया 11, दोनों चीजें आपके सामने आ गई। कंफ्यूज नहीं होना। अब यूं सोचो कि 9 में कोई चीज आपने खरीदी और उसको 10 में बेचोगे तो क्या होगा, कभी हानि होगी क्या, नहीं होगी। तो फिर हानि किससे होगी, इससे। तो ये 11 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। अब विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 540। तो विक्रय मूल्य 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 540 दे रखी है, जो कि इसका कितना गुना है, 54 गुना है। या फिर मैं कहूं 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 54 आ जाएगी, ठीक है ना। तो फिर क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य 11 गुणा 54 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 4 4 5 9 और ये 594 रुपए आ जाएगा क्रय मूल्य, ये आपका आंसर बन जाएगा। और वास्तविक हानि, वास्तविक हानि कितनी होगी, अरे देखो हानि कितने की है, 1 की है, लेकिन ये हानि जो 10% थी वो विक्रय मूल्य की 10% थी। क्रय मूल्य तो कितना है, 11 है, तो 11 पर हानि होगी वो वास्तविक हानि होगी। 1/11 गुणा 100, ये आ जाएगा 9 सही 1/11%, ये होगी आपकी वास्तविक हानि। वास्तविक हानि परसेंट ये होगी। और सवाल में जरूरी नहीं है संख्या यहां पर दी हुई हो, सवाल में ऐसे दे दे किसी वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर विक्रय मूल्य की इतने %, ऐसे आ गया। किसी वस्तु के लिए विक्रय मूल्य पर बेचने पर 10% की हानि होती है, तो वास्तविक हानि परसेंट बताइए कितनी होगी। तो वास्तविक हानि कितनी आएगी, 9 से 1/11% आएगी। उस संख्या से हमें कोई लेना देना नहीं है यहां पर। क्लियर हो रहा है क्या। हाँ भाई, जो भी स्टूडेंट्स मेरी क्लास में जुड़े हुए हैं एक बार मुझे बताएं कि आप कहां कहां से हो, सभी सिर्फ जिला बता दीजिए, कौन कौन से जिलों से हो। झुंझुनू, बारां, सीकर, जयपुर,
12, 12 चूरू जयपुर सिक्कर, 12 सिक्कर चूरू सिक्कर सिक्कर, 12 दिलीप कुमार सिक्कर, RJ 18 ये कौन योगेश कुमावत, 12 सिक्कर 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 जयपुर सिक्कर जयपुर चूरू, नाम नहीं ले रहा हूं इतना भग रहा है ये कमेंट, चूरू। अब मुझे कमेंट में ये भी बता दो कि आज वाली क्लास में कितना आनंद आया, कितना % आनंद आया आपको ये भी बता दीजिए। अब आज मैथ्स की क्लास में कितना % आनंद आया? हाँ भाई लखेंद्र सिंह मजो किया को नहीं आया वो बता। और हम तो देख 101%, कोई 99%, किसी को 90 आ रहा है, और कोई बोला सुपर डुपर क्लास सर। गुरुजी आज तो एक 110% फर्स्ट डे है। अच्छा लखेंद्र सिंह जी का फर्स्ट डे है। अरे मोहित बैरागी पूरा ही मजा ले गया तू तो। अरे कितना % दिया इसने, कोई अरबों खरबों में दिया है कोई बात नहीं लखेंद्र जी, आप निराश मत होइए। आप मेरी जो पीछे की रिकॉर्डेड क्लास हैं उनको भी देख लीजिए, आपकी समस्या नहीं होगी। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए मेरा नेट बचा के रखता हूं, पूरे दिन में एक वीडियो नहीं देखता। आप लोग शायद कॉमेडी देख लेते होंगे, लेकिन मनोज दानोदिया कॉमेडी भी नहीं देखता, ना कभी यूट्यूब खोल के देखता है, सिर्फ आपकी स्टडी के लिए। नहीं देखते हैं सर हम। दोस्तों कॉमेडी देखोगे तो कॉमेडी बन जाओगे, और पढ़ाई करोगे तो आपकी कॉमेडी भी लोग देखेंगे। लखेंद्र सिंह जी को % और रेशियो की क्लास नहीं मिल रही। देखो लखेंद्र जी आपको मैं बता दूं, यदि आप इस चैनल पे जाओगे सिक्कर कंपटीशन क्लासेज, सिक्कर कंपटीशन क्लासेज, इस चैनल पे जाओगे और जो मेन मेरी फोटो आ जाएगी उस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद देखो अलग अलग ऑप्शन आते हैं, वीडियो, ठीक है, इसके साथ में प्लेलिस्ट ऐसे बने हुए, फिर चैनल है। तो आप प्लेलिस्ट में जाओगे ना, प्लेलिस्ट वाले पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरे जितने भी टॉपिक करवा रखे, कम से कम 8-10 टॉपिक हैं जो कि प्लेलिस्ट बनाई हुई पड़ी, उन टॉपिक्स को आप देख सकते हो, सारे टॉपिक डाले हुए हैं। अब दोस्तों रीजनिंग वाली क्लास स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास कंप्लीट, मैथ्स वाली कंप्लीट हो गई है, रीजनिंग वाली क्लास में चलें। जुड़े रहना, यदि हट जाओ तो दोबारा जुड़ जाना, ठीक है।